जिससे अल्लाह ताला औलाद दे दे, वो सबसे पहले अपने निजामुल औकात की तराशुल खराश करे। पहले वो लेट आता था, अब टाइम पे घर आए। पहले वो बेफजूल इधर उधर निकल जाता था, अब न निकले। यानी अपने निजामुल औकात जो उनको दुरुस्त करे, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद दे दे। वो अपने मिजाज और अखलाक की भी तराश खराश करे। पहले वो ऊंचा बोलता था, मंदा बोलता था, गाली देता था, अब ना करे। अब अपने लहजे के अंदर मिठास लाए, नरमी लाए। क्यों? वो बाप बन गया है। बाप होता ही वो है जो अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा अपनी औलाद पर नरम होता है, अपनी औलाद पर जो है वो शफकत फरमाता है, उनके लिए पोलाइट होता है, शबनमी माहौल देता है। बाद दोस्त जो है वो, तो एक ने कहा भाई हम तो जब भी घर जाते हैं ऐसे सन्नाटा छा जाता है। तो एक दूसरे आलिम ने कहा अच्छा घर वाले समझते को जानवर आ गए। घर वाले यही समझते होंगे ना जानवर आ गए, वरना मतलब ये तो कि मेरा रोग तारी हो जाता है। हाँ जी, जानवर आ जाए, सांप आ जाए तो लोग दहकते हैं, लोग दहकते हैं। जब पोलाइट इंसान आ जाए तो लोगों में तो और हौसला आता है। अच्छा, हम ये समझते कि शायद बहुत ज्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ जी, औलाद और वालिदैन में एक फासला मुनासिब होना चाहिए, ये जरूरी, एक मुनासिब फासला होना चाहिए। मगर उस मुनासिब फासले में गाली नहीं है, मार कुटाई नहीं है, उस मुनासिब फासले में ऊंचा बोलना नहीं है, चीखना और चिल्लाना नहीं है, एक वकार का फासला है। और ये बात याद रखें, औलाद पर, बीवी पर, घर वालों पर और अपने छोटे बहन भाइयों पर जो इंसान का रोब होता है, वो सिर्फ और उसके चीखने, चिल्लाने और गुस्से और जल्लादपन का नहीं होता। सबसे बड़ा रोब जो है वो इंसान के किरदार का होता है। जब हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएंगे तो हमारी शख्सियत के अंदर, हमारी आवाज के अंदर अल्लाह तासीर पैदा कर देगा, शख्सियत में रोब पैदा कर देगा। एक बंदे ने बाप बनना है तो बाप कैसा हो, बेटा बनना है तो बेटा कैसा हो, दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुकमान, ये 21वां पारा है, ये सिलेबस है, ये निसाब है एक अच्छा बाप बनने का। फरमाया कि वइज़ क़ाला लुकमानु लिइब्निही वहुवा याइज़ुहु, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। 3 मरतबा आप फरमाते या बुनैया, या बुनैया, या बुनैया। अब अपने बेटे को आप लड्डू कह लें, मिट्ठू कह लें, चांद कह लें, जो मर्जी कह लें, मगर जो मिठास या बुनैया में है ना, और किसी चीज में नहीं। ऐ मेरे प्यारे बेटे। तो पता चला कि अगर अपने औलाद को, मातहतों को समझाना है, नसीहत करनी है, तो सबसे पहले अपने लहजे के अंदर पोलाइटनेस लेके आए, अपने लहजे के अंदर नरमी लेके आए, लहजे के अंदर मिठास लेके आए। मिठास के माहौल में बच्चे सीखेंगे, नरमी के माहौल में सीखेंगे, ये कुरान ने बताया। हाँ, बाजू का तराश खराश करना पड़ती है, डांट डपट भी करना पड़ती है, मगर जब आपने खास को नसीहत समझानी है, आप समझते कि बच्चे की फिक्र नजर में तब्दीली आए, तो उसका आगाज जो है वो पोलाइटनेस से करना है, नरमी से करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बेटे को क्या नसीहत की? फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। पता चला कि आप चाहते कि आपकी औलाद की तरबियत करनी है, तो पहली बात क्या है? उन्हें अल्लाह का तारुफ करवाएं, अल्लाह ताला की जात और सिफात क्या है बच्चों को ये समझाएं। अगर उन्हें अल्लाह का तारुफ हो गया तो उन्हें अल्लाह का हया आ जाएगा। जो अल्लाह का हया करेगा फिर वो सब का कर ले। तो आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक बन जाए, ताबेदार बन जाए, फर्मा बरदार बन जाए, अपने से भी पहले अपना हया, चाचू का हया, खाला का हया, खालू का हया, माँ का हया, उससे पहले काल के कायनात का हया सिखा दे। अल्लाह की जात और सिफात बता दे कि अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह कितना हिसाब लेने वाला है, कितनी पकड़ करने वाला है, कितनी निगरानी करने वाला है, कितना रहम फरमाने वाला है। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, ये बता। तो फरमाया शिरक नहीं करना, यानी अल्लाह के मुकाबले में किसी को पार्टनर नहीं बनाना, बिल्कुल।